हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो चलिए हम आज लेकर आ गए हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बताना है। हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। आपका टेस्ट लेंगे हम कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर तैयारी अच्छी है तो इसमें से 10 क्वेश्चन का आंसर आप देकर देखिए। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है, नहीं तो समझिए कि अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। किस पर रहते हैं? कवकों पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पौधों पर या मिट्टी पर। तो इसका आंसर आपको बता देना है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 2 नंबर में कि रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, या कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, या वायु के वेग पर। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद क्या है। बताना है कि सिट्रिक अम्ल है, या मैलिक अम्ल है, या स्टार्च है, या ग्लूकोज है। तो आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा में। तो आपको कमेंट करना है इसका भी आंसर। तो उसके बाद है कि 5 नंबर क्वेश्चन की त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मनुष्य में, मेढक में, सरीसृपों में, या 2 या 3 दोनों। तो आपको कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी कोष्ठक होते हैं? 2, 4, 3 या केवल 1। तो आपको आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। किससे पाते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा, या श्वसन द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या पतझड़ द्वारा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन से, परिवहन से, पोषण से, या उत्सर्जन से। तो आपको इसका कमेंट करना है आंसर। उसके बाद है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय बाह्य तरल किसे कहते हैं? रक्त को, लसिका को, प्लाज्मा को, या जीव द्रव को। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो देखिए ऑप्शन हम बदल दिए हैं और नीचे ऊपर कर दिए हैं, तो इसको ध्यान से देख कर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत तनों और अंकुरणशील बीजों में भोजन के परिवहन की दिशा होती है। कैसी होती है? नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे, या दोनों दिशाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, या ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया था। या 1 नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में है कि क्लोरोफिल, सी में है कि सूर्य का प्रकाश, और डी में है कि इनमें से सभी। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। उसके बाद है कि 4 नंबर क्वेश्चन की पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया होती है, क्या होती है? कोशिका द्रव में, या हरित लवक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या केंद्रक में। तो आपको बताना है इसका आंसर। कमेंट कीजिएगा और ध्यान से देख करके, ठीक है। ऑप्शन बदल दिए हम। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, या ग्लूकोज से, या कार्बन डाइऑक्साइड से, या पर्णहली से। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। उसके बाद है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या हरित लवक में, लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 30 होती है, 36 होती है, 32 होती है, 38 होती है। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। उसके बाद है कि 18 नंबर क्वेश्चन की वाक्य यंत्र पाया जाता है, किसमें पाया? तालू में, गले में, फेफड़े में, या नाक में। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। उसके बाद है कि 19 नंबर क्वेश्चन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है श्वेत रक्त कण, पट्टिकाणु, या हीमोग्लोबिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है।
उसके बाद है कि 20 नंबर क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं में बने पादप उत्तक हैं, कैसा है, जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ोतक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन सही कर देने, अगर 10 क्वेश्चन आप सही कर देते तो आपका समझिएगा तैयारी बहुत अच्छा, नहीं तो आपको तैयारी करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आपको बढ़िया नंबर चाहिए 400 प्लस, तो आपको बायोलॉजी में बढ़िया अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ से जुड़े रहिए, क्योंकि 400 प्लस आपको जो लाना है। ठीक है, तो इसका कमेंट कीजिएगा, और इसका आंसर चाहिए तो हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद।